सूरदास। खेलन में को काको गुसैया, हरी हारे जीते श्रीदमा, बरबस ही कत करत रसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यात, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जय तह ग्वैया। सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहिया। व्याख्या। श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं कि खेल कूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, सब समान होते हैं, अर्थात कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कृष्ण खेल हार गए और श्रीदमा जीत गए हैं तो उन्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें क्रोध करने अथवा खींचने का कोई औचित्य नहीं है। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ग्वाल बाल कहते हैं, तुम्हारी जाति और गोत्र हमसे कोई विशेष ऊंचा नहीं है और न ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं, अर्थात हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं। शायद तुम इसलिए अपना अधिक अधिकार जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे कुछ अधिक गायें हैं, पर यह अनुचित बात है। अच्छा तुम ही बताओ, जो खेल में रूठता नाराज हो, भला उसके साथ खेलना कौन पसंद करेगा? ये कहकर सभी बालक खेलना छोड़कर इधर उधर जहाँ तहाँ बैठ गए। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण में खेल भावना थी, वे खेलना चाहते थे, फिर वे नंद की दुहाई देते हुए अपनी बारी देने लगे, अर्थात खेलने लगे। इस तरह है कि जब दाऊ नंद की दुहाई देते हैं तो कृष्ण खेलने को राजी हो जाते हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनी री सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौनरी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भरी कुटी कुटिल, नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एक छिन, धर तय शीस दुलावती। व्याख्या। मुरली श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती है, फिर भी यह मुरली कृष्ण को इतना भाती है, अर्थात अच्छी लगती मालूम नहीं। इस मुरली में उन्हें क्या गुण नजर आता है? यह मुरली इतना तंग परेशान करती है, फिर भी कृष्ण की प्रिय बनी हुई है। यह मुरली श्री कृष्ण को तरह तरह से नाच नचवाती है, अर्थात तंग करती है। यह उन्हें एक पांव पर खड़ा रखकर अपना अधिकार जताती है। श्री कृष्ण मुरली बजाते समय एक पांव पर खड़े होने की मुद्रा में होते हैं और गोपियों को यह मुरली के अधिकार का प्रभाव प्रतीत होता है। बेचारे श्री कृष्ण अत्यंत ही कोमल हैं और यह मुरली उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, अर्थात उन पर हुक्म चलाती है। उसकी आज्ञा का पालन करते करते कृष्ण की कमर तक टेढ़ी हो जाती है। यह मुरली तो चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है और पर्वत तक को उठा लेने वाले कृष्ण की गर्दन तक को झुकवा देती है। सामान्यतः यह मुरली बजाने की एक मुद्रा है। यह मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों रूपी शया पर लेटी रहती है और उनके कृष्ण के हाथों से अपने पैर दबाती है। बांसुरी श्री कृष्ण के होठों पर रहती है और वे उसके छिद्रों पर अपने हाथ रखते रहते हैं। इसी को गोपियां चरण दबाना कहती हैं। यह मुरली हम पर तो क्रोध करवाती है, अर्थात मुरली बजाते बजाते कृष्ण की भरिकुटियां टेढ़ी हो जाती हैं और नाक के नथुने फूल जाते हैं। मुरली पर क्रोध न करके हम पर क्रोध करने लग जाते हैं। ये सब मुरली के प्रभाव के कारण ही होता है, वही उन्हें ऐसा कर के लिए प्रेरित करती है। अंत में सूरदास जी गोपियों की बात बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण एक क्षण के लिए ही सही अपने शरीर पर रखे सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का सिर आनंद में झूमने लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।